नमस्कार दोस्तों। तो अब है तीसरा वाला। अब तीसरा पार्ट है यूपी होम गार्ड का एग्जाम पेपर सॉल्व का। तो अब तक के दो पार्ट हम लोगों ने 65 तक की कर लिए थे। अब आज पूरे 100 कर देंगे। तो फिर चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे। तो अब आते हैं 66वें क्वेश्चन पे। भारत में विश्व के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड को किस संगठन द्वारा कार्या कार्यान्वित किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए वाला सही है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए चलाया गया था, मतलब जिससे ज्यादा दूध। तो 67 वाला अब आते हैं, किस आविष्कारक ने विद्युत टेलीग्राफ की खोज की थी? तो इसमें भी ऑप्शन ए है, सैमुअल एफ बी मॉर्से ने। 68 नंबर, चंपारण किस वर्तमान भारतीय राज्य में एक स्थित एक ऐतिहासिक क्षेत्र है? तो चंपारण बिहार में है। तो 69 नंबर पे आते हैं, एक सामान्य मानव में पसलियों की संख्या कितने जोड़े होते हैं? तो नंबर डी वाले पे आते हैं हम लोग, 12 जोड़े। ये 12 जोड़े वाला सही है। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किस देश की राजधानी को सही ढंग से नहीं मिलाता है? अफगानिस्तान की काबुल राजधानी है, ऑस्ट्रिया की वियना है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। तो ये मिन्स्क जो है, ब्रिजटाउन, ये वाला है, ये नहीं मिलाता, ये वाला सही है। ठीक है, बी वाला। अब 71 पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो वो है बी वाला, CO2। 72 वाला, पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस प्रावधान के अंतर्गत की गई थी? इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत। 73 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो बिहार नहीं करता, ऑप्शन है बिहार सही है। बाकी तीन करते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। 74, भारत में रोलिंग योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1978 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्सव रामायण के नाटकीय मंचन के लिए प्रसिद्ध है? तो रामलीला। ऑप्शन डी सही है। 76 वाला, रमेश पठानिया को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें ऑप्शन डी हॉकी सही है। IIM लखनऊ को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन ए प्रबंध शिक्षा इसमें सही है। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण है? रांची से, ऑप्शन ए बी सी डी। तो बी वाला सही है, मुंबई से दुबई। क्योंकि दुबई विदेश में है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण है मुंबई से दुबई। बी वाला सही है। 69 वाला, मानव विकास इंडेक्स HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन तीन प्रमुख आयामों को सम्मिश्रित इंडेक्स होता है? तो इसमें है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ऑप्शन सी सही है। 80 वाला, निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी का जल का सबसे बड़ा भाग निहित है? तो सबसे ज्यादा जल जो है वो महासागर में खारा पानी सबसे ज्यादा है। और पीने वाला अगर पानी आता है तो फिर वो ग्लेशियर में आ जाता है। 81 वाला, आंध्र प्रदेश की कुंभन झील जो एक प्राचीन मानव निर्मित झील के रूप में व्यापक रूप से प्रसिद्ध है, को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें है गोंडलक्कमा झील। ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद LWE की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई गई? तो ऑप्शन बी समाधान की रणनीति। 83, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची के किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन सी भाग डी, ये सही है। 84 वाला, परीक्षा तापीय विद्युत स्टेशन किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन सी झांसी, उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन शस्त्र किस प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखता है? सोशल मीडिया पर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है सी गरीबी निर्मूलन के लिए स्व सहायता समूह तैयार करना। ये वाला सही है। अब आते हैं 87 नंबर, मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार
किसे मिला? ऑप्शन ए बोंडो डुप्लांटिस। 88 वाला, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार धर्मार्थ प्रयोजन के लिए गठित संस्थापना, उपक्रम, संगठन या एसोसिएशन जिसमें विशिष्ट धर्मादा भी शामिल है को कहते हैं? ऑप्शन ए वाला चैरिटेबल संस्थान इसको कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं 89 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी पहल XII कक्षा तक की लड़कियों को शिक्षा में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय और स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करती है? ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आते हैं 90 नंबर पे। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन सी ये जेनेवा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के 16वें महाजनपद में से थे? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, 92 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग कितने पुरुष प्रतिशत साक्षर थे? ऑप्शन बी 77.28। 93 वाला आते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर में आयोजित किया जाने वाला नवरात्रि मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ऑप्शन ए मिर्जापुर में लगता है। ठीक है, 94 वाला, आसन संरक्षण अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है नंबर डी, उत्तराखंड में स्थित है। 95 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। ऑप्शन ए केरल। ठीक है, 96 उत्तर प्रदेश में किस शहर में पतेश्वरी देवी देवीपाटन मंदिर स्थित है? तुलसीपुर में स्थित है। 97 निम्नलिखित में से किस लेखक ने द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स उपन्यास लिखा था? तो ऑप्शन बी चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। ठीक है, अब आते हैं 98 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए बढ़ती बेरोजगारी, अपराध और बेघरता। 99 भारत बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई क्या है? तो ये है 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज्यादा भी भारत और बांग्लादेश की सीमा लगती है, नंबर 1 पर है भारत और बांग्लादेश। ठीक है, अब 100 आते हैं, सबसे लास्ट वाला 100 नंबर। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाकी ये रफ कार्य के लिए दिया गया था। और इसी के साथ हम लोगों का यूपी होमगार्ड पेपर सॉल्व कंप्लीट हुआ। इसके 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, आप लोग तीनों पार्ट जरूर देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया जानने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।